चलिए, तो आज का शो बेहद ख़ास अंदाज में हम शुरू कर रहे हैं आज, क्योंकि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में समोसा है। लगभग हर भारतीय का पसंदीदा, कहीं समोसा भारत का लोकप्रिय स्नैक तो है। गांव से लेकर शहर तक, अमीर से लेकर गरीब तक इस स्नैक को सभी पसंद करते हैं। पेट भरने के साथ साथ समोसा आपकी जेब भी भरता है। और छोटी सी सड़क किनारे कोई दुकान हो या किसी भी बड़े होटल की हम बात करें, 5 रुपए से लेकर हज़ारों तक में जो है समोसा बिकता है। और ये बातें जो मैं कह रही हूँ और जिनके बारे में कह रही हूँ, वो रोज़ाना इसी समोसे से लगभग 12 लाख रुपए कमाते हैं। यानी महीने का अगर हम देखें तो ये हो जाता है 3.5 करोड़ रुपए। और यहाँ पर जिस इलाके में मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ, जहाँ खड़ी हूँ, वहाँ पर एक घर जो है आपको 3.5 करोड़ का मिलता है। तो क्या है समोसे के साथ ये कमाई का कनेक्शन? और पति पत्नी की इस जोड़ी ने त्रिकोणों से या त्रिकोण से दिखने वाले समोसे से करोड़ों का कारोबार आखिर कैसे खड़ा कर दिया है? दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में लोग इनके समोसे के दीवाने हैं। बात हो रही है समोसा सिंह की, और मेरे साथ जुड़ गए हैं शिखरवीर सिंह, सीईओ को फाउंडर समोसा सिंह, और निधि सिंह, को फाउंडर समोसा सिंह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर इस समोसे से आपके कमाई के नुस्खे पर हम बात करेंगे। तो शिखर और निधि, आपके समोसे के चर्चे तो देश भर में हैं और ये कहानी आप लोगों की बहुत जगह आई भी गई है, लेकिन फिर भी आपके सफ़र के बारे में मुझे समझना होगा। आप दोनों क्या कॉर्पोरेट जॉब में थे? शिखर? हाँ जी, तो हमने अपना स्टार्ट करियर बायोटेक्नोलॉजी से किया था। हम दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी में लाइक वी आर अ प्रोफेशनल फ्रॉम दिस फील्ड। एंड 6 साल मैंने बायोटेक में ही काम किया, बायोकॉन बेंगलोर में ही। और निधि ने भी बायोटेक रिलेटेड फील्ड में ही काम किया, बट उनकी कंपनी यूएस बेस्ड थी। 10 साल तक उन्होंने भी काम किया उसी में। चलिए, आपने 10 साल काम किया है। मैं दरअसल इस समोसे को साइड में रख देती हूँ। इसकी जो खुशबू है ना, वो इतनी अच्छी है कि मेरे मुंह में से पानी आ रहा है। चलिए निधि, आपसे जानना चाहूँगी, 10 साल शिखर कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरी की, आपने कितने साल एक कॉर्पोरेट में काम किया है? नहीं, थैंक यू कविता। यस, मैंने 10 साल काम किया है और शिखर ने 6 अच्छा। साल काम किया, बिकॉज ये पहले हायर स्टडीज करे एंड उसके बाद फुल फ्लेज इनटू समोसा सिंह। मैंने समोसा सिंह शिखर के साथ 1 साल बाद ज्वाइन किया। 1 साल तक मैं जॉब करती रही, बिकॉज हमें भी अपने कुक्स को, अपने स्टाफ को सैलरी देना था। तो शिखर ने तो समोसा सिंह शुरू करने के 1 साल पहले जॉब छोड़ दी थी, जस्ट विद द आइडिया। तो जैसे ही मन में आइडिया आया कि नहीं, कुछ समोसे का शुरू करना है, उसी आइडिया के साथ जॉब छोड़ी। विदाउट, तब तक हमारा ना समोसा सिंह नाम फाइनल हुआ था, ना, जस्ट सिर्फ एक आइडिया था। मैंने कुछ महीनों तक जॉब कंटिन्यू करी और उसके बाद जब समोसा सिंह स्टार्ट हो गया, तब हम दोनों ने फुल टाइम इस पे फोकस करना शुरू किया। हाँ, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि समोसे का कारोबार खड़ा करना, एक तो एक वो बात होती है कि हम सबको समोसे पसंद है, समोसे खाना पसंद है, लेकिन उसको आपने एक बाकायदा एक कंपनी में खड़ा किया है और इस कदर आपने इस ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दिया कि आपके आज देश के अलग अलग राज्यों में बहुत सारे स्टोर्स हैं और आपके समोसे को लोग इतना पसंद भी करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी प्रेरणा, क्या केवल पसंद है समोसा इसीलिए वो प्रेरणा रही, और समोसा सिंह नाम क्यों? देखिए, हमेशा से हमें जब मैं अपना ये एक्चुअली आइडिया मुझे जो हमें जो आया था, ये उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था, अपनी मास्टर्स कर रहा था फ्रॉम हैदराबाद। तो उस टाइम पे मेरे को अपना बिजनेस तो कुछ स्टार्ट करना था। एंड यस, समोसा हम बचपन में खाकर, क्योंकि हम नॉर्थ से हैं, तो हमने बचपन से हमेशा खाकर बड़े हुए हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, समोसे के बिना अधूरा रहता था। एंड जब मैं यहाँ पर साउथ में आया, मैंने यहाँ पे ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी उतना ही समोसा फेमस है, लाइक पूरे साउथ के अंदर भी। तो फिर लगा कि क्यों ना कुछ समोसे के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि बर्गर के लिए, पिज्जा के लिए लोगों ने इतना कुछ किया है। लाइक ग्लोबल ब्रांड्स को यहाँ पे इंडिया में ले आए हैं, मैकडोनल्ड्स हो, डोमिनोज हो, बट यहाँ पर अगर हम अपने इंडियन स्ट्रीट फूड की बात करें, उस पर कोई बड़ा ब्रांड बन ही नहीं पाया। तो उसके पीछे रीजन क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि समोसा एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में लोग खाते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। इसके करीब करीब 1,000 वेराइटीज हैं पूरे जो दुनिया में बिकती हैं, और कम से कम 100 से ज्यादा इसके नाम भी हैं अलग अलग देशों में। बट इसको कभी इतनी सेंटर स्टेज नहीं मिला, लाइक बर्गर, पिज्जाज एंड ऑल।
कि इसके ऊपर भी कोई एक बड़ा ब्रांड हो सके। तो वही इसके पीछे हमारे लिए प्रेरणा थी कि हम इसको कैसे अभी कहते हैं इसको इंटरनेशनल स्नैक, तो इसको एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेकर जाया जाए। और अभी इंडिया में जैसे आज की डेट में भी अगर आप देखें, आराम से 6 से 10 करोड़ समोसे हर रोज के कंज्यूम होते हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर। तो दुनिया में तो बहुत ज्यादा है इसकी कंजम्पशन। तो इसके ऊपर अगर हम कुछ बना सकते हैं तो वो भी बड़ा करने का स्कोप बहुत बड़ा था। हमने काफी रिसर्च भी करा उसके ऊपर स्टार्ट करने से पहले। तो सारी चीजों को देखकर हमें यही लगा कि इस प्रोडक्ट की जो एक खासियत है उसको हमें पूरे दुनिया में ले जाना चाहिए एक अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड वे में, कि हर जगह कोई भी अगर आज समोसा खाता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे किसी और दुनिया में हो, या इंडिया में चाहे वो दिल्ली में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, उसको एक ही तरीके का फ्लेवर, एक ही तरीके की क्वालिटी मिले, कंसिस्टेंसी मिले, अलग अलग तरीकों के समोसे खाने को मिले। सो यही उसके पीछे का आइडिया था हमारा। और जो समोसा सिंह नाम है, ये तो वैसे ही बस डिस्कशन में आ गया। लाइक मैं अपने भाई के साथ बैठा था एक दिन, तो ऐसी डिस्कशन में कि बिजनेस, मैं उसको सिखा रहा, पूछ रहा था कि बिजनेस शुरू करना है समोसे पे, नाम क्या रखा जाए। तो ऐसे ही मुंह से निकल गया कि समोसा सिंह रख देते हैं नाम। और वो हंसने लगा। फिर हमने निधि को बताया तो वो भी हंसने लगी। बट सबको ये लगा कि बहुत कैची नेम है, कि लोग भूलेंगे नहीं इसको। एक तो समोसा आपका इंटरनेशनल स्नैक, एक उसका तो है ही नाम। सिंह भी एक बहुत बड़ा सरनेम, जो पूरे इंडिया में सब काफी ज्यादा यूज होने वाला सरनेम है और कॉमन सरनेम है। तो और हमारा भी सरनेम सिंह ही है। तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना इसको एक आइडेंटिटी दिया जाए समोसे को। मतलब सबसे ज्यादा कॉमन स्नैक एंड सबसे ज्यादा कॉमन सरनेम, जो दोनों चीजें जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया और इंडिया के जी कल्चर, तो बस जी दोनों को जी। करके समोसा सिंह बना। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि समोसा सिंह से ना एक शख्सियत मिल गई, एक पर्सनालिटी मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई है समोसे को। लेकिन एक चीज़ जो मुझे निधि समझनी है आपसे, क्योंकि समोसा लोकल फ्लेवर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। देखिए, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में समोसे को बनाने के तरीके अलग अलग हैं, मसाले उसमें अलग अलग पड़ते हैं। कहीं पर प्योरली आलू होता है, कहीं पर आलू छोले होते हैं। सबका अपना अपना लोकल फ्लेवर होता है। लेकिन आपके पास जो ऑफरिंग है उसमें कैसे आपने इस लोकल फ्लेवर का ध्यान रखा है ताकि इसको इंटरनेशनली जो है पसंद किया जाए? क्योंकि कहीं पर भी हम देखते हैं तो कोई कहता है अरे पंजाब के समोसे अच्छे हैं, कोई कहता है ग्वालियर के समोसे अच्छे हैं। तो हर समोसे की अपनी एक राज्य की पहचान भी होती है। समोसा सिंह के अंदर आपने इसको कैसे सम्मिलित कर लिया है? ये सबसे मुश्किल काम था। जब हमने बिजनेस शुरू किया, हमें तब से ही पता था कविता कि आज अगर हम समोसे जैसा सिंपल प्रोडक्ट उठाएंगे तो हम हर किसी की चॉइस को उसमें नहीं डाल सकते। मैंने शुरू में बड़ी कोशिश करी। जब हम शुरू में अपना समोसा मार्केट ट्रायल करते थे, लोगों के साथ बैठते थे, मैं उनसे फीडबैक पूछती थी। आज एक जना बोलेगा इसमें मटर डालिए, दूसरा बोलेगा किशमिश डालिए, तीसरा कहेगा कि नहीं काजू डालो, कोई कहेगा मटर डालो। मतलब आप कभी एक कंसिस्टेंट क्वालिटी बना ही नहीं सकते। उसके बाद हमने बहुत रिसर्च करी। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज अगर यूपी में अलग टाइप का समोसा है, कोलकाता का सिंघारा बहुत डिफरेंट है, पंजाब का पंजाबी समोसा बहुत अलग है। तो हर चीज को मिलाकर और एक कंसिस्टेंट क्वालिटी में हमें बहुत टाइम लगा। हमने इंडियन फ्लेवर्स को ही पिक करा। आज जैसे कॉर्न फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, लोगों को चाहिए था कॉर्न समोसे के अंदर। लेकिन समोसा क्योंकि ऊपर मैदे की लेयर है, जब आप उसको बाइट करते हो आप चाहते हो कि अंदर एक गुई और एक अलग टाइप का तड़के वाला फ्लेवर आए जो इंडियन फ्लेवर्स को एनहांस करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे हमने कॉर्न डाला, लेकिन हमने डाला उसको इंडियन फ्लेवर में तड़का मार के, जैसे कि मसाला कॉर्न समोसा। अभी सर्दियां थी तो हमने लॉन्च किया चीज कॉर्न समोसा, जिसके अंदर फिर से इंडियन स्टाइल ऑफ तड़का ऑफ चीज एंड कॉर्न है, जो उसको मिक्स करके एक बहुत ही इंडियनाइज फ्लेवर देता है। और जब हम हर सिटी में लॉन्च करते हैं, जैसे अभी चेन्नई में लॉन्च करने वाले हैं, तो जैसे हम चेन्नई में लॉन्च कर रहे हैं तो वहां पे चेटीनाडू फ्लेवर बहुत फेमस है। तो हम अपना जो आलू का समोसा निकाल रहे हैं उसमें हल्का सा चेटीनाडू फ्लेवर डालकर एक स्पेशल चेन्नई को ट्रिब्यूट देने के लिए वहां के लिए एक स्पेशल फ्लेवर है। इसी तरह से जब हमने मुंबई में लॉन्च किया तो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग जैन कम्युनिटी है जो आलू पसंद नहीं करती खाना, तो उनके लिए हमने स्पेशल जैन समोसा निकाला जो कच्चे केले और बाकी चीजों से बना हुआ है फॉर देम।
तो इस टाइप से हमारी, क्योंकि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है, तो हम अपनी R&D करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे 8-10 ऐसे फ्लेवर्स हैं जो ओवरऑल पूरे इंडियन पैलेट को रेजोनेट करते हैं और वो सबके मतलब सबको एक तरीके से भाते हैं। नहीं, चलिए बहुत ज़रूरी है इसी तरह से R&D करके, क्योंकि अगर कोई एक्सक्लूसिविटी आपको ऑफ़र करनी है एक ऐसी चीज़ में जो कि लोकली इतनी ज़्यादा फेमस है, तो उसके पीछे बहुत काम लगता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी समझना होगा शिखर कि जो लोग ये समोसा बनाते हैं, जो कुक हैं, क्या वो भी आपने लोकली हायर किए हुए हैं? क्योंकि वो टच तो ज़रूरी होगा हाथ में, नहीं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जो हमारे कुक्स हैं वो अलग अलग जगहों से हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से हमने लिए हैं। और जो हम फ्लेवर्स जो बनाते हैं उसके पीछे हमारे पास शेफ भी हैं, जो जिनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है अच्छी कंपनीज के अंदर, होटल्स के अंदर। प्लस हमारा भी कुछ एक बैकग्राउंड थोड़ा साइंटिफिक है, तो उसकी भी काफी इसके अंदर काम आती है कि कैसे हम अपने प्रोसेसेस को नॉर्मलाइज करें, फ्लेवर्स को डिजाइन करें। और हमारी एक टीम रहती है जो कंटिन्यूस ट्रैवल भी करती है, कुछ एक लोग, जहाँ पर वो सैंपल्स देखते हैं अलग अलग जगहों के कि कैसे। हमने खुद समोसा सिंह शुरू करने से पहले कम से कम 10 से 12 सिटीज के अंदर ट्रैवल किया था जो समोसे के लिए फेमस हैं। और ऐसे ऐसे हलवाईज के पास भी हम गए थे कि जहाँ पे अलग प्रकार के समोसे मिलते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि किस किस टाइप का समोसा होता है। तो ये चलता रहता है, लाइक ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा कि हम कैसे अपने समोसों को अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारे जो शेफ्स, जो हमारे कुक्स रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसी के हिसाब से। आज जरूरी नहीं है कि अगर मान लो हमारा एक कुक हमने बिहार से लिया है या कहीं पंजाब से लिया है, तो उसको साउथ का समोसा भी बनाना आता है। बट उस हमारी जो R&D टीम रहती है उसका काम ही यही होता है, वो दूसरी जगहों पे जाके सैंपलिंग करते हैं और उसके फ्लेवर्स को बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारे कुक्स को ट्रेन किया जाता है उसके लिए एक नए छोटी सी फ्लेवर्स। चीज और ऐड करूंगी कि जब हमने समोसा सिंह को शुरू किया उससे पहले हमने बहुत R&D करी। जब हमने 2015 में जब शिखर ने जॉब ही छोड़ दी थी, समोसा सिंह तो उसके 1 साल बाद शुरू हुआ। हमने एक छोटी सी किचन से शुरुआत करी और एक कुक को हायर किया। वो कुक हमारे बिहार से थे, एक गांव से। और वो शुरू से ही बड़े एक्साइटेड थे टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम समोसे की नई नई रेसिपीज निकाल सकते हैं। वो हमारे साथ हमारी R&D डेज के साथ तब से थे, आज तक। वो एक तरीके से नाउ ही इज अ पार्टनर इन समोसा सिंह, एंड वो आज हमारे प्रोडक्शन के हेड हैं। तो आज जितनी भी मतलब एक तरीके से उन्होंने हमारे साथ पूरे 6-7 साल गुजारे हैं, तो वो भी समझते हैं कि आज समोसा सिंह का किस टाइप का एजेंडा है, कैसे हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो वो भी अपनी NPD टीम में, मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में, अपने बहुत सारे इनपुट्स देते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते रहते हैं और करते हैं। तो ना ही सिर्फ R&D, बट आई थिंक टीम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और क्योंकि हमारी जो कोर टीम है, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन हो, चाहे वो हमारी ऑपरेशंस टीम हो, वो हमारे साथ बिल्कुल शुरू से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से समोसा सिंह जल्द ही, सबसे टफ टाइम में, कोविड के टाइम पे, जब हमारा बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया था, जीरो से आज हम इस लेवल पे ग्रो कर पाए हैं, कंपनी को मल्टी करोड़ लेवल पे लेकर आ पाए हैं, सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, अपनी टीम की मेहनत से। और हमारी टीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन चलिए, क्योंकि हम ये बिज़नेस साइड पर हम आ ही चुके हैं तो इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो शिखर, ये बताएं कि शुरुआत आपने कितने से की थी और अब रोज़ का 12 लाख रुपए ये कैसे है? मतलब कहाँ-कहाँ आपने अपनी शाखाएँ खोल रखी है? आपकी ऑफरिंग में समोसे के अलावा क्या-क्या है? किस तरह से आपने प्राइसिंग रखी है? क्योंकि एक छोटी सी शुरुआत, जो निधि ने समझाया कि आपने एक किचन से शुरुआत की है, बिहार से आपके एक कुक आए थे जो कि उस किचन में ही बनाते थे समोसे। वो शुरुआत इतनी छोटी और उसके बाद इस तरह की प्रोग्रेस, कितने एफर्ट्स डाले गए हैं, फाइनेंशियली किस तरह से आप आगे बढ़े, उसके बारे में वो एस्पेक्ट बताइए कि जो अगर आपको इस वक्त सुन भी रहे होंगे आपसे प्रेरणा भी ले लेंगे। देखिए, जब शुरू करा था तो हमने बिल्कुल छोटे स्केल पे ही किया था। एक 100 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान लेकर, अपने जहाँ पे हम रहते थे उसी के पास। तो उसमें हमने 2-3 कुक्स को हायर करा और हमने उसको बेचना शुरू करा वहां से। तो शुरू में तो हमारे जो बिकते थे वो ऐसे ही थे कि 100 समोसे बिक गए एक दिन में, 200 समोसे बिक गए, अच्छा दिन रहा तो 500 बिक गए। बट उसके आगे क्या, कैसे जाएं? तब हम क्या करते थे, अपना समोसा हमारा पहले की तरह ही बनाते थे, जैसे हाथ से जो बनता है। आपने नॉर्थ में देखा होगा, दिल्ली पंजाबी समोसा जो होता है हाथ से फोल्ड करके बनाया जाता है।
तो वैसे ही हमने शुरुआत करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे थोड़ा हमारे पास कस्टमर आने लगा यहाँ पे, क्योंकि हम बेंगलोर में हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है, तो वहाँ के कॉरपोरेट के लोग आते थे। तो हमारे को काफी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बीच में आई कि जिसके अंदर के हमें एक बड़ी कंपनी ने 6,000 समोसे बनाने का चैलेंज दिया गया कि आप 6,000 समोसे एक ही दिन में हमारे को बना सकते हैं कि नहीं। तो वो हमारे लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल सा टास्क था, क्योंकि तब तक हम 500 समोसे से ऊपर हमने कभी बनाया नहीं था, और वो भी हाथ से बनाना समोसा आसान नहीं होता। एक बड़े से बड़ा अच्छा कारीगर जो कुक रहता है उसके लिए आज 1,000 समोसे एक दिन में अगर वो बनाता है वो अच्छा माना जाता है। तो 6,000 6-7,000 डेली के हिसाब से बनाना हमारे लिए एक तरीके से नामुमकिन हो गया था। बट फिर भी हमने चैलेंज की तरह लिया उसको लिया। अब सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमारे आगे सामने आके खड़ी हो गई कि आज 100 स्क्वायर फीट की जगह से हम 6,000 समोसे एक दिन में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। तो फिर उस पॉइंट पे हमारे पास ज्यादा फंड्स तो नहीं थे, जितना हमने अपनी सेविंग्स थी वो शुरू शुरू में लगा दी थी। हमें एक बड़ी किचन की जरूरत थी, जिसके अंदर एक बड़ा किचन हो, थोड़े लोग और कुक्स को हायर किया जाए ताकि हम 6,000 कर सके। हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं था, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम मिला था हमारे को इसको करने के लिए। बट अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी कि हमने लेट गो नहीं कर सकते थे, कि इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसी टाइम पे हमने डिसीजन लिया, अपना फ्लैट बेचा और उसके बाद अपना एक बड़ा किचन में इन्वेस्ट किया। तो उसको हमने 6,000 बनाए सक्सेसफुली, हमने उसको कस्टमर को भी दिया और वो काफी टाइम तक हम देते रहे। काफी हैप्पी रहा था वो कस्टमर भी। पर इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे को वही आया था जब हमने देखा 500 से 6,000 में जाने में बहुत मुश्किल लगा, ज्यादा लोग लगे, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आई। कुछ समोसे छोटे हुए थे, कुछ बड़े थे, क्योंकि एक आदमी नहीं बनाता सारे समोसे, 5-6 लोग कुक मिलकर बनाते, सबका हाथ अलग है। तो फिर हमें इसकी डायरेक्शन में सोचना पड़ा कि इसको हम कैसे करें। तो एक ही तरीका दिख रहा था कि इसको ऑटोमेशन करना जरूरी है। बट ऑटोमेशन करने के लिए उस टाइम पे कुछ नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। इस टाइम पूरी विश्व में कोई मशीन अवेलेबल भी नहीं है आज जो हमारे टाइप के हैंड फोल्ड समोसा बना सके। तो हमने खुद ही अपनी इन हाउस इसका डिजाइनिंग करा, कैट कुछ एक डिजाइनर्स को हायर करा और एक नई मशीन का डिजाइन रेडी करके यहीं पर ही हमने मैन्युफैक्चर कराया, अलग अलग जगहों से असेंबल करा के पार्ट्स को। और वो हमारी प्रोपराइटरी आज मशीन है, जो वो मशीन है वो लाखों समोसे एक दिन में बना सकती है और अपने आप में। कविता, कहीं ना कहीं ये हमारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बिजनेस पीपल हैं। हमारा सिर्फ एक सपना था कि समोसे जैसे सिंपल प्रोडक्ट को हमें पूरे दुनिया तक लेकर जाना है, और पता भी था कि यार समोसा जैसा प्रोडक्ट बड़ा ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसको स्केल करना बहुत जरूरी है। आज मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज इसीलिए जाना जाता है क्योंकि चाहे एक बड़े शहर में खाओ चाहे एक छोटे से शहर में खाओ, उसका सेम टेस्ट और सेम एक्सपीरियंस रहता है। हमें समोसे में भी ये चाहिए था, क्योंकि कभी नहीं तो मोटा, कभी पतला, कभी छोटा, कभी बड़ा, और ये बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए जब से हमने ऑटोमेशन की तरफ फोकस किया, वहीं से हमारे बिजनेस की तरफ एक अलग ही रुख निकला, क्योंकि उस टाइम से हमारी स्केलेबिलिटी आई, हमारा ऑटोमेशन आई, और हम वॉल्यूम्स को संभाल पाए। इसीलिए जब कोविड हुआ, ये सारी चीजें हुई, हम उस टाइम पे कंपनी को संभाल सके। हम उस टाइम पे फायरिंग और ये सब ना करके, क्योंकि हमारे पास एक कैपेबिलिटी थी, हम उस कैपेबिलिटी को समझ के और उस कैपेबिलिटी को यूज करके आगे बढ़ सके। बाकी ये सब जानते हैं कि जब आप कहीं पे भी बिजनेस शुरू करते हो, पहला क्लाइंट लेके आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे समोसे ऑटोमेटेड तरीके से कस्टमाइज, मतलब फुल ऑटोमेशन नहीं थी, आज की डेट में है, पहले नहीं थी। तो क्योंकि लेकिन हमारे कुछ एक स्टेप हमने स्टैंडर्डाइज कर दिए थे, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि एयरलाइंस, जैसे एयर एशिया हो गया, या बाकी बड़ी एयरलाइंस, या मल्टीप्लेक्स हो गए जैसे पीवीआर, आइनॉक्स, या बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बॉश, और ये सब, इन सब ने हमें इसीलिए मौका दिया क्योंकि हमारा समोसा में उनको एक वैल्यू एडिशन दिख रही थी, क्योंकि हर प्रोडक्ट एक कंसिस्टेंट क्वालिटी का था। तो ऐसे ही शुरुआत हुई, और शुरुआत टफ थी, बहुत ही टफ थी। उसके बाद जब कंपनी एक लेवल पे पहुंची, अच्छे लेवल पे पहुंची, जी जब लगा जी अब यहाँ से ग्रोथ होगा, तब कोविड आया और सारा एयरलाइंस, मल्टीप्लेक्स सब बंद और बिजनेस जीरो। बट आई थिंक बिल्कुल, यही तो ये उतार चढ़ाव का सफ़र रहा है आपका। लेकिन प्राइसिंग पर शिखर किस तरह से फोकस किया जाता है, कैसे इंश्योर किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे भी ना हो और स्वादिष्ट भी होना है और किफ़ायती भी होना है? देखिए, हाँ, अभी हम जो समोसा अभी जो हम ऑफर करते हैं वो ना तो बहुत सस्ता है, आपको जो नॉर्मल स्ट्रीट पे मिलता है उससे थोड़ा महंगा जरूर है।
और इतना भी महंगा नहीं है कि आपको एक 5 स्टार होटल के जैसा वैल्यू देना पड़े। बट हमने कोई एक बीच में एक मीडियम रेंज रखी गई है, और जिसके अंदर रेंज है हमारी। आज आलू समोसा ठीक है कॉम्पिटिटिव रेट पे है, बट हमारे ऐसे समोसे भी हैं जो थोड़े से प्रीमियम है, लाइक चीज कॉर्न एंड ऑल, जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे वैसी क्वालिटी में। तो प्राइसिंग यस इम्पोर्टेंट है, बट आज की डेट में जो हमारे जो समोसे हैं वो एक तरीके से अभी जो हम करते हैं स्विगी या जोमेटो पे डिलीवरी करते हैं, तो उस पे एक घर बैठे इंसान को अपनी कन्वीनियंस पे वो खाने को मिलता है, जिसके लिए उसको बाहर नहीं जाने की जरूरत है। घर पे बैठा वो समोसा खा सकता है। जो उसको मान लो आप अगर कोई बाहर जाना भी चाहेगा तो आज उसको 20 रुपए का समोसा अगर जाकर खाना पड़ेगा, हमारा समोसा वो 30 रुपए में खा सकता है, इतना ही फर्क है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यस है हमारी, और इसको बनाने का पीछे के लिए वही बहुत सारे चीजें हमारी काम में आई, जैसे ऑटोमेशन ने बहुत हेल्प किया इसको कंट्रोल करने में, क्योंकि बड़े स्केल में जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आज हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ से सब जगहों पे समोसे सप्लाई होते हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो हैदराबाद हो या बेंगलोर हो। तो इसको पहुंचाने की जो कीमत रहती है एक से दूसरे सिटी में, वो कम नहीं रहती, वो थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो उसको हम कैसे अपने मार्जिन्स में निकाल सकें, उसको किस तरीके से ये सारे जो कॉस्ट फैक्टर हैं इनको कंसीडर करके कैसा हम प्रोडक्ट दे सके जो पॉकेट पे इतना भारी भी ना पड़े इंसान को, तो वो सब हमने सोच कर ही बिल्कुल इसका स्ट्रेटेजी रखा गया। जी। चलिए, आप दोनों आज हमारे साथ जुड़े, इतने विस्तार से अपने सफ़र पर बात की, और न सिर्फ आपका सफ़र दिलचस्प है बल्कि बहुत इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि अपने आप को किसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही उनके पास एक बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया है, सिर्फ एक कदम लेने से वो कतराते हैं। तो शायद आप आज की कहानी देखकर और सुनकर उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत और वो जज्बा जागे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और इस खास पेशकश में आपने शिरकत की। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की है समोसा सिंह की, जो एक समोसे